दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कल्कि 2898 एडी जो मूवी थी वो 2024 में 27 जून को आई थी, यानी कि समर सीजन में मूवी जो है आई थी। मूवी ने अच्छा कलेक्शन किया। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग 1000 या फिर 1200-1300 करोड़ का कलेक्शन किया था। 600 करोड़ का उसका बजट था, फिर भी मूवी ने अच्छा कलेक्शन किया। अपने बजट को रिकवर किया न कि बल्कि मूवी ने बम्पर कलेक्शन भी किया। और आपको पता है ये भी है कि उसका पार्ट 2 भी आने वाला है। तो पार्ट 2 से रिलेटेड कुछ अपडेट आई है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पार्ट 2 कब आने वाला है, पार्ट 2 का शूटिंग कब चालू होगा, इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करने होंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जोर से करिएगा। जो कल्कि आई थी वो 2024 में आई थी, यानी कि अब 1.5 साल से ज़्यादा का, अब 2 साल शायद से होगा इस साल में जून आएगा तो 2 साल का वक्त होने वाला। लेकिन कल्कि 2 का कोई अता पता नहीं है। नाग अश्विन को कहा जाता कि आलिया भट्ट के साथ उनकी एक मूवी आने वाली, उसमें वो बिजी चल रहे थे, लेकिन खैर उस मूवी का कुछ अता पता नहीं चला। मुझे लगता है कि वो अंडरग्राउंड ही शूट किया जा रहा होगा। लेकिन हाँ, अब कल बोला जा रहा है कि नाग अश्विन जो है वो फ्री हो चुके हैं। तो कल्कि 2898 एडी का जो है आपको ये मूवी पोस्ट प्रोडक्शन में जाते हुए फरवरी 2026 में दिखेगी, यानी कि इसका जो शूट है वो 2026 फरवरी में स्टार्ट होने वाला है। आपको ये भी बता दें, इस मूवी में जो दीपिका पादुकोण थी उसको लात मारकर भगा दिया गया है। उसने कुछ गलती की थी या फिर वो ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रही थी पार्ट 2 के लिए, तो इसलिए उसको भगा दिया गया है। उसके जगह दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करने वाली है साई पल्लवी। साई पल्लवी आपको पता है अभी माँ सीता का रोल निभा रही है। रामायण जो मूवी आने वाली है रणवीर सिंह की, और भी सपोर्टिव कास्ट हैं सनी देओल जैसे, तो वो मूवी में वो काम कर रहे थे। तो वहाँ से साई पल्लवी का जो है अभी पैकअप नहीं हुआ है, वो फ्री नहीं हुई है वहाँ से, तो इसीलिए मूवी का अभी थोड़ा डिले चल रहा है। इतना देर से डिले चल रहा था दिन से, नहीं तो मूवी जो है टारगेट था कि 2026 में रिलीज़ कर देना था, लेकिन 2026 में तो शूटिंग स्टार्ट ही होगा। अब देखिए एक चीज़ और है कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर जो है प्रभास, जो कि भैरवा इसमें बने हुए हैं, तो प्रभास का जो है मेजर रोल इसमें होने वाला है। तो प्रभास भी जो है स्पिरिट में लगे हुए हैं, तो स्पिरिट से उनको जैसे छुट्टी मिलेगा वो भी इस मूवी में काम करेंगे। तो फरवरी में बताया जा रहा है, देखिए क्या होता है। लेकिन हाँ, कमल हसन जो है उनको मेजर रोल इसमें दिया गया है। और कमल हसन आपको पता ही था पार्ट 1 में सुप्रीम वो मिकी करके कुछ नाम था उनका, सुप्रीम ऐसे ही सुप्रीम करके कुछ नाम था उनका। तो पार्ट 1 में वो दिखे थे और उनका एक खतरनाक रोल था। वो पावर अपना चाह रहा था, पूरा तरह से वो पावरफुल आदमी बनना चाह रहा था और इस दुनिया पे राज करना चाहता था, गुलाम बनाना चाहता था दुनिया को। तो जो है इस बार भी कमल हसन का जो है मेजर रोल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक और भी है, कुछ बदलाव और भी किए गए, कुछ कैरेक्टर को और भी रिप्लेस किया गया है, जिसका समय आने पर नाम बताया जाएगा आपको। लेकिन 60% का मूवी का शूट जो है वो पहले ही कर लिया गया था। जब पार्ट 1 का शूट हुआ था तो पार्ट 2 का भी शूट उसी समय हो चुका था, तो 60% का उसका शूट हो चुका है। अब बाकी जो बचा 30-35% आपका शूट का, वो जो है बोला जा रहा है कि प्रभास का रोल है, जिसमें प्रभास को फ्री होना होगा स्पिरिट से और ये मूवी का शूट होगा। और करीब 70 से 80 दिनों का शूट चलेगा, तो ये मूवी का शूटिंग कंप्लीट हो जाएगा। बीएफएक्स भी कहा जा रहा है कि बड़ा ही भयानक लेवल का इसमें बीएफएक्स भी दिया जाएगा। पार्ट 1 में तो उतना अच्छा बीएफएक्स था ही नहीं, पार्ट 2 में बहुत अच्छा बीएफएक्स आपको देखने को मिलेगा। पार्ट 1 में एक बार बीएफएक्स किसी कंपनी ने किया था, लेकिन उसका बीएफएक्स जो है नाग अश्विन को अच्छा नहीं लगा, तो फिर दोबारा से बीएफएक्स उसमें करवाया गया और फिर मूवी में वही निकला, बीएफएक्स खराब ही निकला। अब बीएफएक्स उतना आपने चेंज किया फिर बीएफएक्स खराब था वो। लेकिन चलिए, अब बीएफएक्स बोला जा रहा है कि अच्छी होगी और बहुत ही कॉस्टली होने वाली है, क्योंकि अब जो मूवी आ रही है उसमें बीएफएक्स डालना जरूरी होता है और कॉस्टली बीएफएक्स जरूरी होता है, क्योंकि आपका अगर बीएफएक्स अच्छा नहीं रहेगा तो मूवी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो वो बीएफएक्स इसमें होने वाली है। बीएफएक्स तो आपको पता ही है, कुछ मूवी का जो ग्रीन स्क्रीन रहता है या फिर नेचुरल सारे चीज़ को देखने में मिलता है, तो वो सारा बीएफएक्स करती है। तो बीएफएक्स ये करने वाली है। अब इस मूवी का बजट जो है वो तो नहीं बताया गया है, लेकिन 3 से 4 करोड़, ये 3 से 400 करोड़ या फिर 500 करोड़ का बजट रखा जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट सेम बजट रखा जाएगा जो 600 करोड़ का, 650 करोड़ का बजट था पार्ट 1 में, उसी के इर्द गिर्द या फिर उसके एक 150 नीचे आपको देखने को मिलेगा। तो नाग अश्विन भी इसमें आपको अच्छे इस बार रोल निभाते हुए दिखेंगे, अपना मतलब कह सकते हैं डायरेक्शन के नज़रिए से। और मूवी का रिलीज डेट अभी तो कंफर्म नहीं है, लेकिन 2026 में इसका शूटिंग स्टार्ट होगा, तो 2027 या फिर 2026 लास्ट ऐसा हो सकता है मूवी आ सकती है। फिलहाल आप अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।